नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। जैसा कि रेगुलर की तरह आज भी हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है कि इफ़ 1 + x की होल पावर n = c0 + c1x + c2x² + डैट डैश अप टू cn x to the power n, then find the sum of series c0 + 3c1 + 5c2 up to 2n + 1 cn। इसके ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी आंसर आए बच्चों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा, ठीक है। और अपने चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस चीज़ का उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कि इस चीज़ का ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे ये आपको गिवन है, जो आपको गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। जैसे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 1 + x to the power n होल द पावर n c0 + c1x और प्लस c2x² अप टू cn x to the power n। इक्वेशन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट अजूम कर ली बच्चों इसको, ठीक है। तो देन बी नो डैट, तब हम लोग ये तो जानते हैं कि जो c1 0 है आपका, इसका सम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है 3c1 + 5c2 और प्लस अप टू 2n + 1 cn, ये है। तो इसको क्यों ना हम लोग ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। c1 + c0 + c1 + c2, ठीक है, और प्लस c3 और प्लस डैट डैश अप टू cn। तो हम लोगों ने ये राइट कर लिया, मतलब इन सब से एक एक टर्म ले लिया और यहाँ पे c1 इधर राइट कर लिया। तो इधर साइड आपका c1 तो होगा नहीं। बाकी जो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2n + 1 आपका इवन ऑड पावर का है, ये ऑड टाइम्स का है। तो ऑड टाइम्स है तो इसका मतलब 1 हम लोगों ने इधर राइट कर लिया। तो उसमें आपके जितने 1 माइनस करोगे तो इवन पावर के बचेंगे, तो इवन टाइम्स का बचेगा। तो इवन टाइम का बचेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक c1 यहाँ पे राइट कर लिया तो कितने c1 बचे होंगे 2। तो यहाँ पे 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, c1 + 2 c2। तो ये 2 2 जब 4 4 + 1 कितना हुआ 5c2। इस टाइप से ये हम लोगों ने अरेंज करा। फिर इसके बाद यहाँ पे 3c2 c3 आएगा और अप टू ये आपका आ जाएगा, ठीक है, अप टू ncn, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2n और एक आपका ये है 2n + 1 cn हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने राइट करा। फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे कि इसका जो वैल्यू होता है वो तो आपको मालूम है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 2 to the power n। ये आप बी नो डैट, ये आप जानते हो कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 the power n होती है बच्चों, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, तो x की जगह पे अगर हम लोग 1 पुटअप कर देते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 1 1 आ रहा होगा तो 1 + 1 का होल पावर n, 1 + 1 यानी 2 का पावर n। तो यही इक्वेशन आपकी यहाँ पे जनरेट होगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे एक्सप्रेशंस को यहाँ पे राइट करेंगे। आगे राइट करोगे तो c1 की जो यहाँ पे अगर इस पे ऊपर कुछ नहीं लगा तो n अजूम करेंगे हम लोग, nc1 2n c2 3n c3, इस टाइप से 3 टाइम्स ऑफ nc3। तो इस टाइप से हम लोग अजूम करेंगे। तो यहाँ पे c1 की जो वैल्यू होगी वो तो आपको मालूम है कि n राइट करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो nc2 को अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा, nc2 को अगर हम लोग फैक्टोरियल n/n-2, इस टाइप से फैक्टोरियल n-2, और यहाँ पे क्या राइट करोगे फैक्टोरियल 2, इस टाइप से राइट करेंगे। तो हर एक जितना सारा यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है तो हम लोग सभी टर्म यहाँ पे नोट कर लेंगे, n-3 c और यहाँ पे फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो अप टू इसी टाइप से हम लोग इधर साइड अगर आप राइट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ n मिलेगा, आपको मालूम है ncn, यानी ncn को अगर आप ओपन करोगे तो उसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू आपकी 1 होती है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो c1 की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी कितनी होगी, n होगी, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि एन यहाँ पे थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद एन प्लस, ठीक है, एन प्लस और यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका एन माइनस, ठीक है, एन माइनस वन, ठीक है, ये आएगा ओपन होके, और इधर साइड आपका आ जाएगा एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इसको ओपन करोगे ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ इसी टाइप से एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन माइनस थ्री फैक्टोरियल और अपॉन, और यहाँ पे क्या राइट कर लिया जाएगा, वन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ओपन करोगे तो ये फैक्टोरियल 2 बचेगा, या यहाँ पे फैक्टोरियल 2 डिफाइन कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 ये आगे जो टर्म आपके होंगे वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या राइट कर दिया, एन राइट करा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो एन है, एन आ रहा है तो एन हर एक टर्म में कॉमन आ रहा होगा, तो कॉमन आ रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और 2n यहाँ पे n जो होगा वो आपका कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, n यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, कॉमन आने के बाद हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपका आएगा n, ठीक है, n कॉमन ले लिया, n माइनस वन बचा होगा इधर साइड, और इधर साइड जो आपका बच रहा होगा वो बचेगा n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन, n माइनस टू, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे आपका बच रहा होगा 2, ठीक है, ये 2 बचा आपका। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे अप टू, यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो n होगा वो भी आपका कॉमन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा होगा, क्या बच रहा होगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 2 द पावर n होगा, और यहाँ पे जो राइट किया जाएगा वो 2n, और अंदर जो राइट किया जाएगा इसको अगर हम लोग राइट करना चाहते हैं, देखो n माइनस वन आगे वाला जो टर्म आएगा वो भी n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री इस टाइप से ओपन हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि n माइनस वन सी n माइनस वन यहाँ पर राइट कर लेंगे, वो सॉरी यहाँ से 0 यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या राइट करोगे, n माइनस वन सी, ठीक है, 1 राइट करोगे तो यही एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी राइट करेंगे n माइनस वन और C2, ठीक है, इसको अगर आपको ओपन करना तो यही टर्म आपको मिलेगी। फिर इसके बाद हम लोग इसको 1 को लाने के लिए आपको मालूम है n माइनस वन राइट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, 2 की पावर n और फिर प्लस, ठीक है, 2 की पावर n फिर प्लस 2 की पावर n, ठीक है, ये n नहीं होगा 2n, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 की पावर इसको क्या राइट कर सकते हो, इस पूरे टर्म को जो आप राइट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप का जैसे ये एक्सप्लेन करा था बिल्कुल एज इट इज़ उसी टाइप का यहाँ पे टर्म है, बस यहाँ पे जैसे 1 2 3 नीचे सफिक्स में वही नंबर आ रहे हैं, बस ऊपर जो है ऊपर जैसे पावर ये n तक चल रही थी, यहाँ पे n माइनस वन है तो 2 की पावर n माइनस वन हो जाएगी आपकी, 2 की पावर n माइनस वन होगी, तो इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2 की पावर n यहाँ से कॉमन लोगे, 2 की पावर n अगर आपका कॉमन होगा तो आपका क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 2 की पावर n कॉमन लिया 1 प्लस 2n इंटू 1/2, एक राइट होगा, 2 की पावर माइनस वन बचेगा तो वो नीचे राइट कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका आएगा 2 की पावर n 1 प्लस n, ये आपका आंसर होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो आ रहा है आपका, वो आंसर आ रहा है आपका आंसर बी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से एक्सपेंशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तभी आपका ये सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का आपका है सेकंड क्वेश्चन आपका गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको एन की वैल्यू चेक करनी है कि इसमें 720 गिवन है, ठीक है, एक रिलेशन आपके सामने गिवन है, उसमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है आपसे, ठीक है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है, इसमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने NPR,
तो हर एक बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से, और खुद से सॉल्व करने के बाद फिर उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर राइट करा करोगे, ठीक है, करा करिएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे 2 आ रही है या फिर 7 आ रही है, फिर 8 आ रही है, 6 आ रही है, तो हम लोग इसका परमुटेशन का जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और इक्वल टू 720। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करोगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल और आपका आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग n माइनस आर है यहाँ पे, n माइनस आर से n माइनस आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या बचेगा, फैक्टोरियल r बचेगा। फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 720 होगा। 720 को अगर हम लोग राइट करेंगे तो ये इसको फैक्टोरियल 6 राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, 6। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगर इसको एक्सप्लेन करोगे ना तो आपका 720 कैलकुलेट होके आएगा। तो आप ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होती है वो 720 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, अगर इसे डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करना है कि डिटर्मिनेंट में 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो डिटर्मिनेंट आपके सामने गिवन है, ठीक है, a प्लस बी प्लस 2c, ए बी सी, और 2a प्लस बी प्लस सी और बी, सी ए प्लस 2b प्लस सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट को आप अपने ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ए बी सी होता है बेटा, इसको आप ए को 0 अज्यूम कर लीजिए, बी को 1 अज्यूम कर लीजिए, सी को 2 अज्यूम कर लीजिए। जब ये एज्यूम कर लोगे तो इसमें वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी एक्सप्लेन होके आएगी वो आपकी क्या आएगी, आपकी जो वैल्यू एक्सप्लेन होके आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5, ठीक है, 5 आएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर साइड अगर पुटअप करोगे तो 1 आएगा, इधर साइड 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पे आपका 1 आएगा, और इधर साइड से अगर एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा आपको, और इधर साइड 4 मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, ठीक है, और 4 3 जा कितना हुआ, 12 हुआ, 4 3 जा 12 माइनस 0, यानी कि उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिडिल टर्म भी आपका 0 है, तो इसको भी राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है आपका 1 की प्रोडक्ट जब यहाँ पे करोगे तो ये 0 आएगा, 3 2 जा 6 हुआ, तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा बच्चों, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 60 माइनस 6 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो जब ये 54 आया तो ऐसे ए बी सी जो आपके सामने ऑप्शंस गिवन है, तो इन ऑप्शंस में आपको क्या करना है कि उन ए बी सी की वैल्यू पुटअप करके देखना है कि ए बी सी की वैल्यू पुटअप करने पे 54 किस में मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग पुटअप करेंगे तो आपका ए प्लस बी यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 3 2 1 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 नहीं आया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। इसमें अगर रखोगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 नहीं हुआ। यहाँ पर भी अगर यहाँ पे रखोगे तो ये भी 3 का क्यूब कितना हुआ, 27 यहाँ पे हुआ, 27 2 जा कितना हुआ, 54। तो 54 यहाँ पर भी आ रहा है, पुटअप करके देख सकते हो 2, और यहाँ पे 2 और ए की वैल्यू 0 और प्लस बी की वैल्यू आपकी 1 है और प्लस सी की वैल्यू 2 है। इसका क्यूब करोगे तो मुझे लगता है कि 54 सॉल्व करोगे 54 आएगा। तो इस टाइप से अगर आप वैल्यू पुटअप करके देखोगे ना तो आपको टाइम भी कम लगेगा बच्चों, और आराम से ये आपका डिफाइन भी हो जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट आपका बी पार्ट यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि, ठीक है, एक कोई डिटर्मिनेंट गिवन है और आपसे कहा गया कि उसमें जो ए बी सी आ रहे हैं वो किस में होंगे, ए पी में होंगे या फिर उसमें होंगे, आपको जी पी में बताना है कि ये एच पी में होंगे या फिर नन ऑफ दीज होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको डिटर्मिनेंट पहले आपको नोट कर लेना है। उस नोट करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ए अल्फ़ा माइनस बी, ठीक है, बी अल्फ़ा माइनस सी, 2 1 0,
ये आ रहा है और इक्वल टू 0। तो इसके डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या करना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एक ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे कि जो आपका कॉलम थर्ड है, इस कॉलम थर्ड को चेंज करना है। कॉलम थर्ड को चेंज कैसे करोगे कि इसमें आपको जो कॉलम थर्ड है उसमें से माइनस करना है कि कॉलम जो फर्स्ट है उसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा दीजिए और सेकंड कॉलम को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इतना करोगे तो ध्यान से समझना, ये ए अल्फ़ा हो जाएगा। ए अल्फ़ा अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ए अल्फ़ा से ए अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का बी बचेगा। माइनस के बी में अगर C2 ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज आपका कौन सा नहीं हो रहा है, C1 चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही नोट हो जाएगा, एज इट इज़ इसी टाइप से नोट कर लेंगे और ये 0 हो जाएगा आपका, और ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू आ गई फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो टर्म होगा, जैसे इंटरचेंज कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे इस वाले टर्म को एक्सप्लेन करेंगे तो माइनस का 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। और इसके ऊपर के एलिमेंट छिपा लीजिए, नीचे के एलिमेंट छिपा लीजिए, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो AC माइनस BC स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आएगा कि AC माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करोगे तो ये B स्क्वायर उधर पहुँच के ये प्लस का हो जाएगा और AC, तो ये आपका GP में लग रहा है मुझे। तो ये GP सीरीज बन रही हो, कौन सी सीरीज बन रही है बेटा, GP। तो ABC आपके किस में होंगे, GP में होंगे। और नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो आपका माइनस का 2 अल्फ़ा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो 2 अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो आपकी 1 होगी, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 होगी। ऐसा आपका कंडीशन हमें आपकी गिवन है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल नहीं हो सकती, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते, ठीक है। जबकि ये अनसेटेबल होगा तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका आएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, GP में होगा ये, ठीक है। इस सीरीज़ का नेक्स्ट यानी 5th क्वेश्चन आपके सामने है। 5th क्वेश्चन को जब आप लोग करोगे तो वो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करोगे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 5th, ठीक है, 5th क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करना है कि आपको 1/log यानी कि ये इस टाइप के कोई रिलेशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि ABC किस में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो बच्चों ध्यान से समझो, इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे कोई रिलेशन गिवन है कि log बेस A x प्लस 1/log C log x बेस C और इज इक्वल टू 2 log x बेस B। तो आपने एक बुक रीड किया होगा कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि आपस में अगर बेस और वैल्यू आपस में चेंज कर दिए जाते हैं तो वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में राइट कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे बेस x बन जाएगा और ये a यहाँ पे राइट कर लिया जाएगा। इसी टाइप से इसमें प्रॉपर्टी यूज करोगे तो इसमें भी प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी, और प्रॉपर्टी यूज करने पे आपका क्या बन जाएगा, x और c और इज इक्वल टू बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप की प्रॉपर्टी इसमें भी यूज करोगे तो ये आपका b x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो ये जो पावर होगी ये इसके ऊपर राइट कर लेंगे तो बेस लॉग है B स्क्वायर, और लॉग यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी की फॉर्म में राइट कर लिया जाएगा, लॉग AC बेस x इज इक्वल टू लॉग x B स्क्वायर। तो दोनों साइड से अगर लॉग कैंसिल कर दिया जाएगा, एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे AC की जो वैल्यू होगी वो B स्क्वायर की आ जाएगी। तो ये जो कंडीशन होती है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि B स्क्वायर इक्वल टू AC आ रहा था, तो वो GP में कहलाता था, किस में होगा, GP में होगा। तो इसका जो 5th का B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ABC किस में होंगे, GP में होंगे। फिर इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में आपके सामने ऑप्शंस गिवन है और एक रिलेशन दिया हुआ है कि 2 log बेस 16 x स्क्वायर प्लस x और माइनस का log बेस 4 x प्लस 1 और इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप लोग सॉल्व करिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर राइट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे बताइएगा कि यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका जैसे यहाँ पे अगर यूज करोगे तो log
4 की पावर 2 राइट कर सकते हो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 1 होगा। तो एक प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी, आपको याद होगा कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे अगर बेस की पावर भी कुछ हो, वैल्यू की पावर भी कुछ गिवन हो, तो ये जो पावर होती है वो आगे राइट कर ली जाती है। तो 2 इंटू 1/2 करके राइट की जाएगी। और बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग बेस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वो सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी लॉग की फाइन। यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आप आराम से लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा और नीचे एक्स प्लस 1 राइट कर लिया जाएगा। ये आपकी माइनस की प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लॉग ए अपॉन बी को क्या राइट करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉग 4 एक्स इज इक्वल टू 2 आया आपका, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 4 टू द पावर 2। तो इसका मीनिंग 4 जा कितना हुआ, 16 हुआ। तो 16 इसका आंसर आएगा बच्चों, कितना आएगा, 16 आंसर आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका 16 होगा बच्चों। क्या होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7th है, 7th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और इसमें आपसे ये पूछा गया कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देन थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो थीटा की वैल्यू एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि साइन थीटा आपको गिवन है कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू एक्सप्लेन करने की, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू एक्सप्लेन करने के लिए आपको मालूम है कि, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा को अगर चेंज करोगे तो साइन 90 माइनस 2 थीटा राइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू एक्सप्लेन करोगे तो थीटा की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे राइट की जाएगी 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये 2 थीटा उधर जाके कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा उधर जाके 3 थीटा बन जाएगा। 3 थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9, यानी 3 3 जा 9, ये 30 डिग्री आ जाएगी आप। तो इसका सही आंसर आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। सही आंसर आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 8th क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 8th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ़ 3x माइनस 3x 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 0 और 90 के बिटवीन होगी, ऐसा आपसे कहा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, और यहाँ पे जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेंगे कि साइन 3x 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो x की वैल्यू कैसे एक्सप्लेन करोगे, साइन 3x, ठीक है, साइन 3x और इक्वल टू ये 1 है वो उधर साइड पहुँचाएंगे माइनस का 1 और 10x यहाँ पे डिवाइड में राइट कर लिया जाएगा, माइनस का कॉट x राइट कर लेंगे। और कॉट x की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में मिलती है आपको, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे कॉट 10 में राइट करेंगे 10। अगर आप 1090, ठीक है, 1090 प्लस x करोगे तो चेंज तो होगा ही, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिक प्लस का होता है, तो इसमें ये माइनस का कॉट x देगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जिसकी जनरल वैल्यू अगर एक्सप्लेन करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा हो, तो यहाँ पे जो जनरल वैल्यू आएगी वो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 90 अल्फ़ा होता है ना, 90 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जनरल वैल्यू होती है कि 10 की जनरल वैल्यू एक्सप्लेन की जाती है कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x को इधर साइड ले आएंगे तो 2x बचेगा, तो यहाँ पे n पाई प्लस 90, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा n पाई अपॉन 2 और प्लस 45 डिग्री। तो ये आपका x की वैल्यू हो गई।
तो x की जो वैल्यू है वो इसके बिटवीन एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम लोग n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, हमें एक वैल्यू एक्सप्लेन करनी है 0 और 90 के बिटवीन, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेंगे। तो n इक्वल टू 1 लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो π/2 और प्लस 45। π/2 का मीनिंग होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 90 डिग्री इसको क्या एक्सप्लेन करोगे, π/2 और प्लस π/4 एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 जब 4, 2 पाई प्लस पाई यानी 3π/4 आ जाएगा। तो 3π/4 इसका जो होगा वो इसके बिटवीन होगा। तो यानी अभिष्ट मान जो होगा इसका वो π/4 होगा। क्या होगा, π/4 अभिष्ट मान होगा। तो वो आपका 0 और 90 के बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, 0 और 90 के बिटवीन। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो π/4 होगा। क्या होगा बच्चों, π/4। ठीक है, π/4 होगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बिटवीन एग्जिस्ट कर रही है। ओके, 0 और 90 के बिटवीन एग्जिस्ट कर रही है। आज की सीरीज आपका 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन आपका इक्लिप्स से रिलेटेड है। उसमें आपसे कहा गया है कि एक इक्लिप्स आपके सामने गिवन है, और उस इक्लिप्स में इक्लिप्स की इक्वेशंस के कैलकुलेट करने की फोकस आपके सामने गिवन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे 9th। तो 9th क्वेश्चंस में आपको क्या किया गया कि एक इक्लिप्स की इक्वेशंस कैलकुलेट करके बताने की इक्लिप्स की इक्वेशंस क्या होगी कि फोकस आपका -1,1 है। ठीक है, और आपका इसेंट्रिसिटी आपके सामने गिवन है, डायस्ट्रिक भी आपके सामने गिवन है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच में सपोज करो कि ये डायस्ट्रिक है और इसके एम पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ठीक है, किसी भी पॉइंट ले लिया हम लोगों ने x, y, और ये उस पैराबोला की क्या है, फोकस है, जिसकी पॉइंट आपको मालूम है कि -1,1 है। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये एलिप्स की जो इक्वेशंस है वो आपकी गिवन है। एलिप्स की जो इक्वेशंस है वो आपकी कितनी है, एलिप्स की जो इक्वेशंस है वो आपकी है एक उसकी डायस्ट्रिक इक्वेशन, सॉरी, वो कैलकुलेट करनी है एलिप्स की इक्वेशन। ये डायस्ट्रिक है। ठीक है, ये नहीं, ये वाली डायस्ट्रिक है, सॉरी, x - π + 3 = 0 बच्चों। ठीक है, ये डायस्ट्रिक है आपकी। ठीक है, और इस डायस्ट्रिक इसके आपके पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती है वो आपको राइट करना है। पैराबोला की इक्वेशंस ये होती है कि आपने देखा होगा कि किसी भी पॉइंट के से उस नेता पे डाले गया जो परपेंडिकुलर होते हैं उसकी जो लेंथ होती है उसका फार्मूला। ठीक है, और ये PS यानी कि बीच की दूरी की इक्वल होती है। तो यहाँ पे SP और इसेंट्रिसिटी, ठीक है, और यह PM आ जाता है इस टाइप से। ठीक है, नाभि यानी कि उसकी जो फोकस होती है किसी भी पॉइंट के बिटवीन, यानी कि उसकी जो लेंथ और उसका जो रेशियो होता है नेता और उस पॉइंट के बिटवीन की जो परपेंडिकुलर लेंथ का अनुपात जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम है कि SP² और =E² राइट किया जाएगा, और यहाँ पे PM का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है, तो SP में क्या आएगा, SP देखिए, SP 2 पॉइंट के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो x यानी x + 1 हो जाएगा। x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = इसेंट्रिसिटी आपके सामने गिवन है 1/2। ठीक है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4, और यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन है, इसमें हम ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे। तो पॉइंट आपके सेटिस्फाई होंगे तो x - y और प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3 अपॉन, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो √A² यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 + 1 आपका ये हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये 4 और √2 का यहाँ पे √2 आएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 दूनी 8 होंगे, 8 ये आगे आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे आगे आएगा, और इसको ओपन करेंगे x² + 1 + 2x और प्लस y² + 1 - 2y। ठीक है, ये इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा, और यहाँ पे x - y + 3 का होल स्क्वायर राइट किया जाएगा। ये सोल्यूशन आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे तो x² + y² और प्लस 9। ठीक है, 9 और माइनस का प्लस का 10, वो सॉरी माइनस का 10
माइनस का यहाँ पे आएगा 2x/, ठीक है, माइनस का 2x/, और फिर इसके बाद माइनस का 3 2 6/, ठीक है, फिर आपका आएगा 3 2 6x, ठीक है, ये आएगा। फिर इसके बाद देखिए इसको x में से, इसमें 8x² में से माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 7x² और प्लस 7y², ठीक है, और प्लस 2x/, ये उधर साइड ले जाओगे 2x/, हो जाएगा। फिर ये 10x आएगा आपका, क्योंकि 6x इधर साइड है, उधर साइड आपका 8 2 16 हो जाएगा। 16 में से 6 माइनस करोगे तो प्लस का 10 और 10 होगा। इसी टाइप से माइनस का 10/, और प्लस का 7 = 0। तो ये इक्वेशंस आपकी आ रही है, और ये इक्वेशंस आपका आंसर होगा, यानी कि किसकी इक्वेशंस होगी, ये इलिप्स की इक्वेशंस होगी, इक्लिप्स की होगी। तो यहाँ पे इक्लिप्स की जो इक्वेशंस है वो आपकी कौन सी करेक्ट होगी, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है 7x² + 7y² + 2x/, और प्लस 10x - 10y + 7, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज की सीरीज़ का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वो लास्ट क्वेश्चन आपका अभी देखा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन